गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभातम। आज हम कक्षा 9th के संस्कृत के कुछ जो हम कारक प्रकरण पढ़ रहे थे उसके बारे में, जो चतुर्थी विभक्ति तक है हमारे कोर्स के अंदर, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी उपपद विभक्ति कारक प्रकरण लगभग हमने पढ़ लिया था। कुछ सूत्र रह गए थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और मुख्य मुख्य बातें। उसके अलावा हम जो आने वाला आपके नेक्स्ट टेस्ट है उसमें आपको जो पार्ट बताए गए हैं, सिलेबस जो दिया जाएगा उसको आपको सिलेबस के अनुसार से याद करना है और टेस्ट देना है। उसमें एक टॉपिक आपका अनुवाद का भी दिया है कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं, जो आपको 8th क्लास से पढ़ाया गया था। वापस रिवीजन में एक बार इसमें थोड़ा सा करवा दूंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। 100% मेरा विश्वास रखिए आपको समझ में आएगा और सभी के आंसर आपके 100% सही होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज सबसे पहले बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति, है ना। चतुर्थी विभक्ति को संस्कृत में क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। ठीक है, आप जानते हैं। और इसके संप्रदान कारक में चिन्ह कौन सा होता है? के लिए। कौन सा होता है? के लिए। ये जनरल बात है, हम जानते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ उपपद होते हैं, ऐसे कुछ शब्द विशेष होते हैं जहां पर विभक्ति कोई अन्य दिखाई देती है लेकिन होती चतुर्थी है। तो ऐसे कौन से सूत्र हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज करेंगे उसके बारे में। चलिए आ जाइए। देखिए, एक तो बताया गया है रुच धातु। क्या बताया गया है? रुच धातु। तो रुच धातु में भी यहाँ पर बताया गया है कि रुच का मतलब होता है अच्छा लगना, और इसका जो सूत्र है वह है रुच्य अर्थानाम प्रियमाण। अर्थात किसी को भी कोई चीज अच्छी लगती है, अर्थात अच्छी लगने के अर्थ में रुच धातु लेते हैं, और वहां पर जिसको अच्छी लगती है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का। उसी प्रकार से स्प्री, स्प्री का मतलब था चाहना, तो स्प्री स्प्रीतम, अतः ये सूत्र दे रखा है। इस सूत्र के अनुसार स्प्री यानी चाहना, किसी को चाहा जाए, ठीक है ना। तो वहां पर भी हमारी कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी होगी। दूसरा दे रखा क्रोध, ध्रुव, ईर्ष, असूय, अर्थात क्रोध करना, ध्रुव करना, ईर्ष्या करना। इन अर्थों में भी ये शब्द पर्टिकुलरली कहीं पर भी आते हैं तो वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का। और सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, नमः, स्वस्ति, स्वा, सदा, अलम, वसट, है ना। नमः का मतलब नमस्कार करना, स्वस्ति का मतलब कल्याण, स्वा यानी देवताओं के लिए अभिदान करना, सदा यानी पितरों के लिए अभिदान करना, अलम यानी पर्याप्त अर्थ में। तो इन शब्द, ये शब्द जहां पर भी आएंगे हिंदी में, भले वहां पर कोई अन्य चिन्ह हो, कारक चिन्ह, लेकिन लगाना कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति। बस बात समझाने का मेरा यही है। कुछ उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए देख लेते हैं। अपन सबसे ज्यादा बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। देखिए क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छा लगने का मतलब ये आ गई रुच धातु, है ना। तो रुच धातु किसको अच्छा लग रहा है? बालक को। जबकि यह बालक को में कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति हो रही है, लेकिन लगाएंगे बालकाय मोदकम रोचते। तो ये चीजें अनुवाद करते समय बहुत काम आने वाली है आपके, ठीक है ना। चलिए, वह फूलों को चाहती हैं। अब वह किसको चाहती है? फूलों को। किसको चाह रही है? फूलों को। जिसको चाहा जाए फूलों को, तो फूल पुष्पे भी आ जाएगा। क्या जाएगा? फूलों के लिए पुष्प। बहुत सारे फूल है ना, इसलिए बहुवचन में आ जाएगा, पुष्प भी है। राम मूर्ख पर क्रोध करना, ये क्रोध करना गया, क्रोध करने को क्रोधित होगा। तो यहाँ पर किस पर कर रहा है? मूर्ख पर। यस, सप्तमी विभक्ति दिखाई दे रही है, लगा कौन से रहे? चतुर्थी विभक्ति। इसी प्रकार से यदि कुर्द धातु के पहले अभी या कोई उपसर्ग लगा हुआ होता है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये भी ध्यान रखें, आप ऐसा नहीं समझे कि कुर्द आ रहा है, कुर्द के पहले यहाँ पर उपसर्ग भी है। उपसर्ग है तो द्वितीय, उपसर्ग नहीं है तो चतुर्थी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से है। जैसे बात करते हैं, भक्त मोक्ष के लिए हरि को बसता। किसी भी प्रयोजन से, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य को किया जाता है। जैसे यहाँ क्या प्रयोजन है? मोक्ष प्राप्ति के लिए। और के लिए अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी चतुर्थी विभक्ति ही होती है, ठीक है। मोक्षाय कौन सी होती है? मोक्षा चतुर्थी विभक्ति। गुरु का नमस्ते, नमः के योग में चतुर्थी होती है। लेकिन एक ध्यान रखिए, यहाँ पर क्रिया आता है नमति। क्या आता है? नमति। तो वहां पर हमें द्वितीय विभक्ति है। क्रिया के रूप में नम धातु आए तो द्वितीय होती है, बाकी अवयव के रूप में हो तो कौन सी होगी? चतुर्थी। इसी प्रकार से हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। अलम, पर्याप्त यानी अलम है, तो किसके लिए? दैत्यों के लिए। तो वैसे भी के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होगी, ठीक है। चलिए अब हम में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ये, जो इस बार आपके कोर्स में आने वाला है, उस क्या अनुवाद, ठीक है ना, टेस्ट में आने वाला है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं विशेष बल दे रहा हूँ, और जहां तक मैं कोशिश करूंगा समझाने की, मतलब पूरा मैं कोशिश करूंगा आप 100% समझ जाए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, बात करते हैं हम संस्कृत भाषा में अनुवाद कैसे करें, है ना। तो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हिंदी में कोई दो लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो ही लिंग होते हैं। लेकिन संस्कृत के अंदर 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग होता है जो अकारांत, जैसे राम, वृक्ष, देव इत्यादि, और स्त्रीलिंग में जैसे लता, रमा, हरि। नपुंसक लिंग में फल। तो ये संस्कृत में 3 लिंग बताए गए। कितने बताए गए?
तीन, ये थे ना, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, चलिए, क्योंकि कुछ सूत्र और कुछ नियम बता रहा हूँ अनुवाद करने के लिए, नियम को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, और उसमें दिमाग में रखना है। अगला, हिंदी में हम बात करते हैं, दो ही लिंग होते हैं। लिंग कितना होता है? दो ही होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है, और संस्कृत में यहाँ पर कितने लिंग होता है? क्या, तीन लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब बात करते हैं यहाँ पर पुल्लिंग की, तो ये अकारांत जैसे राम, देव इत्यादि। स्त्रीलिंग में अकारांत जैसे रमा, लता इत्यादि। इकारांत है नदी, है ना, लक्ष्मी इत्यादि। नपुंसकलिंग में आपका आ जाएगा फल आदि आ जाएंगे। तो ये बात मैं बता चुका हूँ अपने साइड में। अब देखिए, यहाँ दिया गया है संस्कृत अनुवाद के लिए हमें क्या करना है। हिंदी के अंदर दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और दो ही वचन होते हैं। कितने होते हैं? दो लिंग होते हैं, दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में हमारे पास लिंग भी तीन होते हैं और वचन भी हमारे पास तीन ही होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे एक वचन में बालक पढ़ता है, एक बालक पढ़ता है, यहाँ पर एक बालक पढ़ती, ऐसा नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बालक पढ़ती। इसका मतलब एक बालक ही पढ़ता है। दो बालक पढ़ते हैं तो द्वौ बालकौ पठत। ठीक है ना, ऐसा नहीं लिखना है, द्वौ नहीं लिखना है यहाँ पर। बालकौ पठत का मतलब भी दो होता है। और बहुत से बालक पढ़ते हैं तो बालका पठन्ति, क्या जाएगा? बालका पठन्ति। ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो विशेष रूप से, देखिए यहाँ पर क्रॉस कर रखा है मैंने ऑलरेडी, दो के आगे क्रॉस कर रखा है, तो को आपको नहीं करना है। ठीक है, बहुत बालक आते हैं तो बालका हो जाएगा। बालक, बालकौ, बालका, एक बालक के लिए बालक, दो बालक के लिए बालकौ, बहुत से बालक है तो बालका। यहाँ पे ये हिंदी और संस्कृत में मुख्य रूप से यही डिफरेंस है ना। हिंदी में हम एक बालक के और बहुत से बालक के दो हो गए तो भी वो बहुवचन में ही आएगा, लेकिन संस्कृत में दो के लिए द्विवचन अलग से बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक शब्द आपको दिया है बहुत अच्छा, चित्र के माध्यम से। कितने कोण है? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच घोड़े दौड़ते हैं। हाँ, अगर पांच घोड़े होते हैं तो हम लिख सकते हैं पंच अश्वा धावंती, बहुवचन में, है ना। अश्वा धावंती लिखोगे तो गिनती नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली पांच घोड़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या लिखना? पंच अश्वा धावंती। हिंदी में दो वचन नहीं होते हैं, द्विवचन नहीं होते हैं, होता है, इसलिए खास दो की संख्या वाले वाक्य हो सकते हैं, हिंदी में हो सकते हैं, संस्कृत में दो के नहीं होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हिंदी के अंदर दो लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? दो लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और कर्ता लिंग अनुसार लिंग बदलता है। और संस्कृत के अंदर लिंग कितने होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तीन ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और कर्ता के अनुसार क्रिया और लिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट जो होगा कर्ता, है ना, उसी के अनुसार क्रिया चलती है। ये आगे थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा आपको। चलिए, अब यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी के अंदर दिया गया कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग बदलता है। पुरुष खाना खाता है, महिला खाना खाती है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, पुरुष खाना खाता है, लिंग बदल गया है यहाँ पर, और महिला खाना खाती है। लेकिन संस्कृत के अंदर क्या है, देखिए, कर्ता के अनुसार क्रिया लिंग नहीं बदलता, यहाँ क्रिया में कोई विशेष प्रभाव नहीं। पुरुष भोजनम खादती, इधर खाता है तो खादती हो गया। महिला खाना खाती है तो महिला भोजनम खादती, दोनों की क्रिया खादती खादती रही। ये विशेष थोड़ा सा हटके है। और हिंदी में, संस्कृत इंग्लिश में बात करेंगे, मैन इट्स फूड, वुमेन इट्स फूड। समझ में आ रही बात आपको? तो हिंदी में तो अलग अलग हो गई, खाता है और खाती है। संस्कृत में खादती दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बहुत विशेष बात है, और क्यों है ये हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बात करता हूँ मैं आपके सामने। हिंदी में जो दिए गए वाक्यों को देखो। सामान्य वाक्य में कर्ता कर्म मिलते हैं। सामान्य वाक्य कोई होगा तो उसमें कर्ता मिलेगा, कर्म मिलेगा और क्रिया। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता का पुरुष, कर्ता का वचन, कर्ता का लिंग। कर्ता का जो पुरुष होगा वही कर्ता का वचन और कर्ता का लिंग के अनुसार कार्य होगा। संस्कृत में क्या है, संस्कृत में समान होते हैं, सभी समान होते हैं, केवल आपको भाषांतर करने की जरूरत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर संस्कृत में जैसे दिया गया है कि कर्ता दे दिया गया अस्मद तथा युष्मद को छोड़कर सभी जो आते हैं वो प्रथम पुरुष में आते हैं। अस्मद युष्मद का मतलब समझते हैं आप? अहम, आम, वयम, त्वम, युवाम, युव, इसको छोड़ के जो बचा वो सब उसमें आएगा। किसमें आएगा आपको? प्रथम पुरुष में आएगा। जैसे क्या बच गया, सतौते, रामा, रामो, रामा, ये सब प्रथम पुरुष में आएगा। और हिंदी में इसको अन्य पुरुष कहते हैं, और अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं, ही, सी, इट। ये आपका क्या आ जाएगा, थी, सी, इट आ गया, ये प्रथम पुरुष में आ जाएगा। अब मध्यम पुरुष की अगर बात करें तो त्वम, युवाम, युयम क्या आएगा? त्वम, युवाम और युयम जो है ये मध्यम पुरुष में। हमेशा दिमाग में फिट कर लिए, जब भी मध्यम पुरुष बात को सुनने वाला होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप कौन हो गए? मध्यम पुरुष। तुम दोनों और तुम सब, है ना। ये क्या कौन हो गया? मध्यम पुरुष। और मैं कहने वाला कौन हो गया? उत्तम, अहम, आवाम,
वयम, ये हम, आम, वयम, ये उत्तम पुरुष। तो तीन चीजों का ध्यान रखना। तीन प्रकार के पुरुष होते हैं संस्कृत में। उत्तम पुरुष कौन है? मैं, बात को कहने वाला। मैं, हम दोनों और हम सब कौन सा? उत्तम पुरुष। तुम दोनों और तुम सब कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष। बाकी जो कुछ भी बचा है वो सब प्रथम पुरुष में चला जाएगा। बस आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें हिंदी में देखा दे रखा है और इंग्लिश में क्या दे रखा है, इसके बारे में भी मैंने डिटेल बता रखा है। अपने को मुख्यतः बात ये रखना है, उत्तम पुरुष। रात में नींद में भी कोई पूछता है उत्तम पुरुष, हम, आम, वयम। मध्यम पुरुष, त्वम, याम, यम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है और इसके आधार से ही हम आगे कर पाएंगे, हिंदी अर्थ कर पाएंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। प्रथम पुरुष देखिए, जैसे स आ गया प्रथम पुरुष में, आ गया स तौते बालक, बालको, बालका, सर्वे, सर्वे बहुवचन आ गया। त्वम युवाम युयम, त्वम युवाम युयम, अहम आवाम वयम, ये आ गया आपका पूरा। ठीक है ना, ये पूरी चीज यहाँ पर आ रही है। वर्तमान काल, वर्तमान काल में ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम, ये इंपॉर्टेंट याद करना है आपको। दूसरी चीज इसमें एक चीज ध्यान आपको रखनी है कि इसमें एक चीज देखिए, ये जो नंबर डाल दीजिए, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 और इसका 9। ये नंबरिंग आपको ध्यान रखनी चाहिए। लट लकार की बात कर रहे हैं, वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं और लट लकार की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए, अगर कर्ता प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष एक नाम है, यहाँ पर क्या आएगा? सह। ठीक है, सह के साथ क्या लगेगा? ती। ये सह के साथ ती। तो हम आए तो हम के साथ क्या लगेगा? सी। हम के साथ लगेगा आवी। युवाओं के साथ थोड़ा ये फिक्स है। आवाम के साथ जब भी आवाम आएगा तो आवा ही लगेगा, वयम आएगा तो आम ही लगेगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है ना कि ये 1 नंबर का करता है, ये 4 नंबर का है, ये 7 नंबर का है, 7 नंबर के साथ 7 नंबर की क्रिया ही आएगी, 8 नंबर के साथ 8 नंबर की क्रिया ही आएगी। बस इसके आगे क्रिया लगानी है, धातु लगाना है, तो आपका अनुवाद कभी गलत नहीं होगा। चलिए आगे इसका अभ्यास करके देखते हैं, बात समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, वर्तमान काल लट लकार है, इसमें तीत, अंति, सीत, आमी, आव, आम। तो मैंने नंबर बताया था 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8 और 9। ठीक है ना। अब इसका बना लो, इसके आगे पट लगा तो पट 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 पट, सब क्या क्या बन जाएगा? पटती, पटता, पटंती, पटसी, पटत, पटत, पटामी, पटाओ, पटाम। दूसरी बात, एक लाइन ऐसे खींच के देखो, इन सब इसके पास पास सब विसर्ग ही है यहाँ। तो ये भी हमें ध्यान रखना अनुवाद करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से अपने को लिट लगा भविष्य काल की बात करते हैं। ती था, ती के आगे लगा तो ईश 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 ईश, तो क्या बन जाएगा? ईशति, ईशत, ईशंति, ईशसि, ईशत, ईशत, ईशाम, ईशाव, ईशाम। पट लगा तो उसका क्या? पटिशति, पटिशत, पटिशन्ति, पटिशसि, पटिशत, पटिशत, पटिशामि, पटिशाव, पटिशाम। तो ये चीजें तो है, थोड़ा सा दिमाग से याद रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। केवल एक याद किया, तीत, अंति, सीत, आमे, अवामा, बाकी इस लगा करके लिट लकार बन गया। और इसका हिंदी में पहचान क्या है? वाक्य में जब भी घा, घे, घी आएगा, पो पड़ेगा, वो घेलेगा, तब हम ईशति, ईशता का प्रयोग करेंगे। तो इसका उपयोग भी हमें आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम इसकी की भूतकाल की बात करते हैं। भूतकाल में जो बीत चुकी बात में, उसने खाना खाया, वो चला गया, ये जो बात आएगी। लेकिन इसमें याद करना क्या है आपको? अत, अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बीच में जो ये फिल इन द ब्लैंक दे रखा है ना, यहाँ लगाना। जैसे पट पट लगाना तो बीच में पट लगा, अपठत, अपठताम, अपठ, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इस प्रकार से ये बन जाएगा। अगला आता है लोट लकार। लोट लकार में क्या आता है? तू, ताम, अन, तू, अ, तम, त, अन्य, अब, आम। तो इसमें भी आपको नंबरिंग वही ध्यान रखना, 1 2। देखो सब्जेक्ट में तो वही रहेगा, स, तौ, ते, त्वम, याम, यम, अहम, आम, वयम, लेकिन क्रिया बदलती रहेगी। जिस काल का वाक्य होगा उस काल के आपको शॉर्ट फॉर्म आपको देखिए, उसको उठा लीजिए, उसका नंबर से नंबर मिला दीजिए, अब अनुवाद हो गया। तो इसमें भी पट लगाना तो लगा दो, पट 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 लगा दो, क्या बन जाएगा? पट तू, पटताम, पटन तू, पट पटता, पटत, पटाने, पटाओ, पटाम। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं कर्ता के चिन्ह की। चिन्ह में अपन देखा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संविधान के लिए पदांत से अलग, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में, पर और संबोधन है। और तो इन चिन्हों के माध्यम से अधिकतर अनुवाद तो हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ विशिष्ट नियम लगते हैं जो हमने कारक में पढ़े थे, तो वो आगे आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक वाक्य आपको जो समझाऊंगा और आसानी से आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। कारक जिसने ढंग से पढ़ लिए हैं कारक के नियम को, और थोड़ा सा सब्जेक्ट का नॉलेज और क्रिया का नॉलेज अगर आपको हो गया है, प्रथम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है, उत्तम पुरुष कौन है, तो आसानी से कर सकते। चलिए हम आज थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। देखिए इस तरफ मैंने पूरा चिन्ह दे दिए, कौन कौन से चिन्ह है। इस तरफ आपके यहाँ शब्द रूप जो चलते हैं, राम, रामो, रामा, रामम, राम, तो किसके अंत में जो चिन्ह लग रहे हैं वो इधर दे दिए, क्या लगेगा। ठीक है, चलो वर्तमान काल की बात करते हैं। राम जाता है, तो राम तो का क्या बन जाएगा? 1 नंबर पे क्या जाएगा? रामा, या आ रहा है ये, तो बन जाएगा रामा। जाने को क्या कहते हैं? गच्छ, और उसमें लगेगा लगेगा ती, तो गच्छति, रामः गच्छति।
और राम ने रावण को मारा, राम ने तो क्या है राम, रावण को क्या है ये को, क्या रावणम, मारे को अहनत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अहनत। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर भी देखा ये कि बालक खाना, बालक खाना को खाता है, बालक खाना को खाता है या बालक खाना खाता है, एक ही बात है। तो बालक भोजनम खादती। अब ये देखिए बालक जो है यहाँ पर अह आ रहा है, यहाँ पर ती आएगा, क्या आएगा, ये बालक प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो एक वचन में ती आता है तो खादती। किसको खा रहा है, भोजन को, तो भोजनम। ये देखिए इति दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखिए भूतकाल की बात करें, मोहन ने आप सांप को मारा, किसको मारा, सांप को मारा। तो यहाँ पर मोहन सर्पम अमारियत, मोहन सर्पम अमारियत, क्यों, क्योंकि मोहन तो प्रथम पुरुष का एक वचन है, वो अत आएगा, क्या आ रहा है ये अत, देखिए नीचे बता रखा है ये अत, ये अत आ रहा है, तो अत में बीच में क्या लग जाएगा, मार लग जाएगा और मारियत हो जाएगा। तो ये चीजें छोटी छोटी ध्यान रखनी है आपको, गलती नहीं होगी। ठीक है ना। कौन सा शब्द रूप आ रहा है, देखो ये मौनम, मौन सर्पम अमार्य, यहाँ यह दिया, चिन्ह का प्रयोग दिया गया है। इसी प्रकार से बात करते हैं वर्तमान काल लट लकार की तीत अंति सी तथा या वो। अब तृतीय विभक्ति की बात करते हैं, बालक गेंद से खेलता है, किससे खेलता है, गेंद से, गेंद से, बालक गेंद से खेलता है। एन, गेंद मतलब तृतीय विभक्ति साधन है, कोई साधन के द्वारा कोई कार्य करता है, यहाँ एन आ जाएगा, तो क्या जाएगा कंदुकेन। तो बालका, बालक बहुत सारे हैं तो क्रीडंती हो जाएगा। तो बालक, बालका बहुत सारे हैं तो बालका, बालको, बालका 3 नंबर पे आ रहा है तो ती तह अंत्य आ जाएगा, तो क्रीडंती हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये अंत्य दे रखा है आपका। ठीक है, चलिए आगे। अगला दे रखा है आपका इसमें ही चतुर्थी विभक्ति का है ना, चतुर्थी विभक्ति लट लकार का। अब देखिए मैं लट लकार की बता रहा हूँ, इसी प्रकार से सेम टू सेम से तीत अंती, इसी प्रकार तूता मंतु अतम, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा, और कौन सा नंबर का करता आ रहा है उसी नंबर की क्रिया भी आपको लगानी होगी। जैसे यहाँ दे रखा है पिता जी भिक्षुक को धन देते, देने के योग में धन दे रहे हैं लेकिन वापस थोड़ी लेंगे, भिखारी को दे दिया उसे वापस थोड़ी लेंगे क्या। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी, तो क्या हो जाएगा, पिता का हो गया, पिता भिक्षुकाय धनम ददाति। ठीक है ना, इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा चतुर्थी का, है ना। स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है, के लिए तो स्वास्थ्य व्यायाम अत्यावश्यक, स्वास्थ्य व्यायाम अत्यावश्यक अस्ति, तो ये अनुवाद आप आराम से हो जाएगा। उसी प्रकार से पंचमी विभक्ति की बात करते हैं, पत्ता पेड़ से गिरता है, देखिए ना, पत्ता पेड़ से गिरता अलग होने के अर्थ में, किसके अर्थ में आ रहा, अलग होने, और एक पत्ता ही है तो तिया आएगा। और कहाँ से लग रहा है, पंचमी विभक्ति आत, तो पत्रम वृक्षात पतति, या वृक्षात पत्रम पतति, दोनों में से कुछ भी है। पत्ता है तो पत्रम वृक्षात पतति या वृक्षात पत्रम पतति, दोनों राइट है। इसी बात को हम करते हैं षष्ठी विभक्ति को। षष्ठी विभक्ति के लिए अगर बात देखता है तो यहाँ देखिए मृग सिंह से डरता है, डरने के अर्थ में जब भी भय अर्थ वाली धातुओं में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है, भय अर्थ वाली धातुओं में भी पंचमी होगी, देखिए ना। तो देखिए भय में मृग सिंहात विभूति, सिंहात होगा ये सिंहात, ठीक है, ये आत आएगा आत, सिंहात विभेति। इसी प्रकार से बात करते हैं षष्ठी की, सीता जनक की पुत्री है, किसकी संबंध बताया जा रहा है कि जनकस्य, षष्ठी विभक्ति है, क्या जाएगा, जनकस्य पुत्री है, अश्य आ गया, यहाँ पर ये गोले बना रखे ऑलरेडी, ये अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आती है आपकी सप्तमी विभक्ति, भोरा फूलों पर आ गया, मैं पर, तो मैं पर आ रहा है, ये मैं पर, ये मैं पर है ना। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ए आ जाएगा, क्या जाएगा ए। तो ब्रह्म पुष्प तिष्ठति, बैठने को कहते हैं तिष्ठ, यानी बैठना कहते हैं तिष्ठ, है ना। तो ये बात हो गई। इसी प्रकार से मछली पानी में तैरती है, ठीक है ना, तो मीन या मछली को मत्स्य भी कहते हैं, मत्स्य जले ही तरती। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये एक दो और तीनों चीजें अगर आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। इसमें लकार का भी अलग अलग है, पांचों लकारों के वाक्य आप घर से बना के प्रैक्टिस कीजिएगा और करिए, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें, देखिए दो चीजें और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो बताना चाह रहा था, एक होता है कर्ता, एक होती है क्रिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कर्ता किस पुरुष का है, किस वचन का है, और काल कौन सा है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं, भविष्य काल को लिट लकार कहते हैं, भूतकाल को लंग लकार कहते हैं, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार होता है, और आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार होता है। तो ये 5 प्रकार के लकार हैं, ये पहले आपको 8 में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, इस प्रकार से ये देखिए आज का जो हमारा ये वीडियो है यहाँ पर पूरा हो गया है। ठीक है, तो इसमें कोई अगर आपको समस्या आ रही है तो आप जरूर बताएं, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें देख के बता देता हूँ आपको कि कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। चलिए, ओके, थैंक यू।